सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्यां भास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने वाली है और वही सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग में कल्याणकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयुग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त उस विधा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं और वही विधा हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची महाराज श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या हमारे परिणामों के साथ साथ हमारी लेस्याएँ भी प्रति क्षण बदलती रहती हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। कसाय अनुरंजित परिणामः लेशा। इस प्रकार से परिभाषित करते हुए आचार्य भगवंत लेशा का स्वरूप बतलाते हैं।
जो कि कसायों के निमित्त से जो जीव के अनुरंजित परिणाम है, ऐसे उन अनुरंजित यानी कसायों के निमित्त से होने वाले परिणामों को ही आचार्य भगवंतों ने लेशा कहा। इसलिए ये स्पष्ट रूप से समझे कि जीव के परिणामों के निमित्त से नियम से लेशा बदलती रहती है। जीव के उस कार्य के प्रति, क्रिया के प्रति, या जो भी सदैव होने वाले परिणाम हैं, उन परिणामों का ही एक प्रकार से वर्गीकरण करते हुए जो कि कसायों के निमित्त से हुआ करता है, वही पूर्ण रूप से लेशा होने से जीव के जैसे जैसे परिणाम बदलते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वैसे वैसे ही वह शुभ या अशुभ लेशा रूप जीव की परिणति भी देखने में आती है। क्योंकि जो लेशा की परिणति स्वीकार की गई है वह किसी भी प्रकार से परिणामों से रहित होकर नहीं है, या ऐसा कह दो परिणामों की ही परिणति को लेशा कहा है। और इसी कारण से जो भी जीव के शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, शुभ अशुभ रूप कसाय होती है, क्योंकि कुछ अंशों में शुभ कसाय भी कही जाती है, अशुभ कसाय भी देखी जाती है। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति शुभ राग होता है वह शुभ कसाय के निमित्त से ही उद्घाटित होने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो जैसा जीव का परिणमन और परिणाम देखने में आता है, उसके निमित्त से ही तत्तद शुभ या अशुभ लेशाएं बनती। इसलिए ये परम सत्य है कि जैसा जैसा जीव का परिणमन और परिणाम बदलते देखे आते हैं, वैसे ही लेशा में बदलाव होता देखा आता है, या जैसे ही लेशा में बदलाव होता है वैसे ही परिणामों में भी बदलाव देखने में आता है। क्योंकि ये कारण कार्य व्यवस्था है, और कारण कार्य व्यवस्था बिल्कुल वही होती है, जैसे कारण बदलता है वैसे कार्य ही बदलता है, और कार्य बदला है मतलब कारण भी अवश्य बदला है। इसलिए भले ही परिणाम बदलते नहीं दिखे, लेशा बदली है तो परिणाम बदले है, लेशा बदलते नहीं दिखी है पर परिणाम बदले है तो लेशा भी बदली है। ये नियम से समझना होगा। इसलिए जीव के परिणामों का बदलना लेशाओं के बदलने के लिए अवश्य ही निमित्तभूत कार्यकारी साधन बनता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रज्ञा जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, परंतु भगवान तो सबसे बड़े हैं, फिर उनका नाम क्यों लेते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बड़े बुजुर्गों का नाम नहीं लेना चाहिए, ये सर्वथा सत्य नहीं है। वहाँ की परिस्थिति को और कथन के अभिप्राय को बहुत अच्छे से विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जो बड़े बुजुर्गों का नाम ना लेने का विषय है या नाम लेने के लिए निषेध किया जाता है, वह किसी प्रकार से उनकी अविनय ना हो इसी अभिप्राय से होता है। क्योंकि जैसे किसी भी निमित्त से या किसी कारणों से व्यक्ति किसी व्यक्ति का नाम लेता है, तो हो सकता है बड़े बुजुर्ग है तो उनका अविनय हो, तो अविनय ना हो मात्र इसी अभिप्राय से वहाँ निषेध है। पर सामान्य रूप से अगर कोई सम्मानपूर्वक विनयपूर्वक किसी बड़ों का बुजुर्गों का नाम ले रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं होता। ऐसा सर्वथा भी नहीं है कि बड़ों का नाम ही नहीं लिया जा सकता है। ये सामान्य रूप से बड़ों की मर्यादा, बड़ों का विनय बनाए रखने के लिए ये कथन होता है कि उनका सभी के सामने या अभद्र प्रकार से अविनय असम्मानपूर्वक नाम नहीं लेना चाहिए, परम सत्य है। पर विवेकपूर्वक मर्यादा का ध्यान रखते हुए सम्मानपूर्वक बड़ों का नाम ले तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। बिल्कुल यही बात भी भगवान के नाम आदि लेने में भी
हमें सोचने की और समझने की आवश्यकता है। अगर सर्वथा ऐसा होता तो हम कभी भी किसी देवशास्त्र गुरु का भी नाम उच्चारण ही नहीं कर सकते। मात्र भगवान की जय, कौन से भगवान की पूजा या किसी भी प्रकार से इसमें भेद आदि हम नहीं कर सकते थे। इसलिए ये अवश्य समझे, सम्मानपूर्वक हम बड़ों का, हमसे जो आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, परम पूजनीय ऐसे जो भी विभाग हम करते हैं उनको वैसा ही वर्गीकरण करते हुए अगर हम नाम ले रहे हैं, भगवान का भी ऋषभनाथ इतना नाम नहीं, अपितु 1008 श्री परम पूज्य आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान आदि आदि रूप में अगर हम सम्मानपूर्वक, विनयपूर्वक नाम ले रहे हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर वही उसका, उन्हीं का नाम, बड़े बुजुर्गों के जैसे ही भगवंतों का, गुरु का नाम भी बिना विनय के और बिना मर्यादा के लिया जा रहा है तो उसका पूर्ण रूप से निषेध समझना होगा। इसलिए ये विवेकपूर्वक करने की मर्यादा सिखाने वाली ये प्रक्रिया होने से यहाँ ये अनेकांत से समझे कि नाम लेने में निषेध नहीं है, पर अविनयपूर्वक, असम्मानपूर्वक, मर्यादा छोड़कर किसी को पुकारना, किसी का नाम लेना ये उचित नहीं है। इसलिए मर्यादा सिखाने के लिए, विनय सम्मान सिखाने के लिए पूज्य और परम पूज्य आदि उन बड़े बुजुर्गों के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति सम्मानपूर्वक नाम लेने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शकुंतला जैन, तिलकगंज सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी धार्मिक कार्यों में कभी कभी अनुकूलता नहीं मिलती है, विपरीत परिस्थिति आती है, तो यह हमारे कौन से अंतराय कर्म का उदय है और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें धार्मिक कार्यों को संपन्न करने में अनुकूलता प्राप्त हो? किसी भी कार्य में अनुकूलता ना बनना, प्रतिकूलता होना या उस कार्य की सिद्धि नहीं होना, कार्य नहीं कर पाना, ये नियम से अंतराय कर्म के निमित्त से ही होता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, जो शुभ प्रशस्त कार्यों में जीव विघ्न को प्राप्त होता है वह नियम से अंतराय कर्म का ही फल हुआ करता है। और ये भी परम सत्य है कि कहीं न कहीं जीव ने पिछले पर्याय में, पिछले दिनों में किसी दूसरे के शुभ कार्यों में, धार्मिक कार्यों में विघ्न डाला था, उसका ही प्रतिफल है कि वर्तमान में आपको उन धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक कार्यों में नियम से अंतराय घटित होता है या विघ्न घटित होता है। चाहे किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता हो, अनुकूलता नहीं होना, भले ही शारीरिक हो, मानसिक हो या अन्य किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता वहाँ देखने में आ रही है, ये परम सत्य समझे, ये मात्र और मात्र उस अंतराय कर्म का ही नहीं अपितु साथ में अन्य भी कर्मों के उदय के निमित्त से ही होता है। जैसे अंतराय कर्म के आचार्य भगवंतों ने अनेक भेद बताए हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये पांचों अंतराय कर्मों का कहीं न कहीं उस धार्मिक कार्यों के साथ संबंध अवश्य होता है। जैसे दान देने की इच्छा है पर दान दे नहीं पा रहे हैं, दान लेने की भी इच्छा है वह ले नहीं पा रहे हैं, ये नियम से उस दान अंतराय कर्म का उदय होने से ही कार्य हो रहा है। जैसे कुछ वस्तु सामग्री घर में होने पर भी उसका भोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, धर्म देवशास्त्र गुरु नगर में विराजमान हैं पर फिर भी हम उनके सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनके स्वाध्याय आगम देशना आदि को सुन नहीं पा रहे हैं, ये भी नियम से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के साथ साथ इस लाभ भोग आदि आदि कर्म का आश्रव बंध वहाँ पे हुआ था, इसी कारण से वो उदय में आया और उसका ही प्रतिफल देखने में आ रहा है। इसलिए कौन से धार्मिक कार्य में विघ्न आ रहा है वह उस अंतराय कर्म के निमित्त से माना जाता है, क्योंकि लाभ होना, भोग प्राप्त करना, दान करना शक्ति नहीं है। बहुत सारे जीव बैठते तो है जिनवाणी सुनने के लिए, पूजा करने के लिए, पर शरीर की शक्ति ही नहीं है, 5-10 मिनट में ही उदास हो जाते हैं या शक्तिहीन हो जाते हैं, तो ये वीर अंतराय कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। तो किस प्रकार के क्रियाओं में किस प्रकार से विघ्न हो रहा है, कैसी प्रतिकूलता, कैसे अनुकूलता का अभाव हो रहा है, ये सभी समझने पर ही पूर्ण रूप से उसके पक्के
कर्म का या प्रक के विभाजन का निर्णय किया जा सकता है, पर सामान्य रूप से शुभ कार्यों में विघ्न आना ये अंतराय कर्म का ही उदय हुआ करता है और उसे अच्छी तरीके से भविष्य में करने के लिए हमें पुरुषार्थ प्रत्येक समय उन धार्मिक कार्यों को स्वयं से मन लगा के करने की आवश्यकता है। माना कि किसी कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो हमें माँ सोचना ही होगा कि चलो मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो घर का कोई दूसरा सदस्य करे, घर का कोई दूसरा सदस्य नहीं कर पा रहा है कोई तीसरा व्यक्ति करे। कम से कम हम उस धार्मिक कार्यों में जहाँ हमें विघ्न अंतराय उदित होते हुए दिख रहा है ऐसे कार्यों में दूसरों की हम अनुमोदना करें। बहुत अच्छा हुआ, हम तो विधान नहीं कर पा रहे हैं, तुम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि मैं शरीर से पूजा करने के लिए नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप लोग कर रहे हैं। आपके लिए जिनके लिए धन की आवश्यकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास धन होता है, सामने वाले को धन के अभाव में वह धार्मिक कार्य नहीं कर पा रहा है, आपके पास धन होने पर भी आप सहभागी नहीं हो रहा है, तो उनको धन देकर, पैसा देकर सहयोगी बनाया जा सकता है कि मैं यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं धार्मिक कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, आप करें, आपकी अनुकूलता बने आदि अच्छा सोचते हुए हम साता वेदने के साथ साथ इस अंतराय कर्म की भी उपशमन करने का पुरुषार्थ करें, जिसके निमित्त से आने वाले समय में आप भी उस धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर कार्य करते हुए अपनी अनुकूलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए कम से कम सामने वाले करने वाला जो व्यक्ति है उसके प्रत्येक धार्मिक कार्यों की प्रशंसा करें, चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा कैसा ही हो, उनके प्रत्येक धार्मिक कार्यों की अनुमोदना करें, उनकी प्रशंसा करें, उनके लिए सहयोग करें। इसके माध्यम से आप अपने इस अंतराय कर्म को उपशमन करते हुए, समाप्त करते हुए जीवन में उस धार्मिक कार्यों का अवश्य आनंद ले सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शीला जैन, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में मुनिश्री जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी यह शंका है कि तिलकगंज में जो पंचकानक होने जा रहे हैं उसमें हम लोग तलंग वाले कैसी विशुद्धि बढ़ाएं कि हमारे तिलकगंज के अच्छे से पंचकानक हो जाए और अति ऊर्जावान हमारे श्री जी बने। नमोस्तु महाराज। तिलकगंज में होने वाला जो पंचकल्याणक है वह वास्तव में विशुद्धि के साथ ही होगा, क्योंकि सानिध्य प्रदाता ही विशुद्ध सागर आचार्य भगवंत है, तो वहाँ विशुद्धि की कमी रहने ही वाली नहीं। पर उनके पहुँचने के पूर्व अगर आप वास्तव में इस पंचकल्याणक को और इस अनुष्ठान को उत्कृष्टता की ओर, उत्कृष्टता की ओर ले जाना चाहते हैं, तो जैसे कि पहले दिन मैंने कहा था कि भीतर की कषाय की बनी हुई जो नमक की डली है वह प्रत्येक व्यक्ति को निकाल के अलग करनी होगी, तभी जाकर वह विशुद्धि के साथ इस पाषाण से परमात्मा की यात्रा को बहुत अच्छे से संपन्न कर सकता है। इसलिए प्रत्येक जीव जो भी इस पंचकल्याणक में कृतकारित अनुमोदना से संलग्न होना चाहता है, क्योंकि किसी के पास समय है, किसी के पास धन है, किसी के पास भाव है, जिसको जैसा बने वैसा वह अपना समय, धन आदि देते हुए कृतकारित अनुमोदना से पूर्ण विशुद्धि के साथ कषायों का विसर्जन करने का पुरुषार्थ करें। किसी भी प्रकार की छोटी सी भी कषाय बैठी हो कि मुझे क्यों नहीं पूछा, हम भी सहयोग करते, हमारे लिए तो काम ही नहीं बताया था, वे ही आगे आगे होकर करते हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिलता, ऐसा किसी भी प्रकार से अगर विचार चल रहा है तो आपकी इन भावों की अशुद्धि से कभी भी विशुद्धि बनने वाली नहीं है। जैसे आपके इस पंचकल्याणक में विशुद्ध सागर भगवान का साक्षात सानिध्य, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, तो उनके नाम का स्मरण ही करते हुए अगर आप प्रत्येक कार्य करेंगे तो अपने आप आपके प्रत्येक कार्य में विशुद्धि बनती जाएगी और नियम से वह पाषाण से बनने वाली प्रतिमा भी ऊर्जावान और विशुद्धि से ही महान अतिशयकारी बन सकती है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने विशेष रूप से यही कहा है, जितने विशेष यजमान अपनी भावों की शुद्धि कर रखता है, जितना ही दान दातार अपने
विशेष भावों की विशुद्धि के साथ सूर्य मंत्र देने वाला प्रतिष्ठाचार आदि सभी लोग जितने जितने अच्छे भावों से कार्य करते हैं, भले ही अपने शक्ति के अनुसार माँ एक चवन्नी अठन्नी का सहयोग कर लेना, मात्र धन का ही नहीं, जिस प्रकार से बने उस प्रकार से हम उस चवन्नी अठन्नी की तरीके से आप उसमें सहयोग करें और सहयोग का मान कषा के साथ संबंध ना जोड़ते हुए हमारा कर्तव्य था, हमारा दायित्व था, ऐसा सोचते हुए अगर हम उस पाषाण से परमात्मा बनाने की उस प्रक्रिया में कहीं न कहीं संलग्न होंगे तो नियम से भावों की विशुद्धि के साथ वह प्रतिमा भी ऊर्जावान अतिशयकारी बनने की पूर्ण संभावना है। पर सबसे पहले जो विषय कषायों की खटास प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बैठी है उसे आपको निकालना ही होगा, तभी जाकर ये सर्वोत्कृष्ट कार्य हो सकता है। इसलिए भीतर की विषय कषायों का विसर्जन करते हुए, पुरानी बातों को रात गई बात गई ऐसे भूलते हुए हमें ये सोचना होगा कि हमारे नगर के, हमारे स्थान के वे परमात्मा वेदी पर विराजमान होने वाले हैं। ऐसे उत्कृष्ट भावों के साथ विशुद्ध सागर जी के उस स्मरण के साथ विशुद्ध भावों को बनाएं। नियम से आपकी वह पाषाण की प्रतिमा परमात्मा बनते हुए आप सभी समाजवासियों को बहुत ऊर्जा और बहुत विशुद्धि प्रदान करेगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संध्या जैन, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों महाराजियों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये महाराज जी, हमारी यह जिज्ञासा है, ये आदिनाथ भगवान के जन्म के अतिशय में लिखा है कि नख केस का न बढ़ना, और कभी कभी ये भी देखते हैं मूर्तियों में, जैसे देवगढ़ में है, कभी भगवान की पिंडी होती है तो कभी गले के नीचे तक बाल होते हैं। ये कैसा अतिशय है, समझाइए महाराज जी। और एक भगवान के जो 46 मूल गुण अरिहंतों के निमित्त से कहे गए हैं उसे माँ बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जो बाल, केस, नाखून आदि का नहीं बढ़ना, ये जो अतिशय कहा गया है ये जन्म का अतिशय नहीं है, अपितु केवल ज्ञान के निमित्त से उत्पन्न होने वाला अतिशय। और ये भी अवश्य समझे कि ये मात्र आदिनाथ भगवान के ही निमित्त से नहीं, अपितु जितने भी केवली भगवान, अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान बनते हैं उन सभी के निमित्त से ये मूल गुण के रूप में स्वीकार किया जाता है। चाहे आप उसे अतिशय के रूप में स्वीकार करें, चाहे उन्हें अरिहंतों के मूल गुण रूप स्वीकार करें, पर यह परम सत्य है कि प्रत्येक जो उस अरिहंत अवस्था को, केवली अवस्था को प्राप्त करने वाले जीव है उनके साथ ये अतिशय घटित होता है कि केवल ज्ञान के उपरांत, मैं पुनः कह दूं, केवल ज्ञान के उपरांत उनके केस, उनके नख नहीं बढ़ते, उसके पूर्व उनके केसों का, नखों का बढ़ना, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। इसलिए ये अवश्य समझे कि मात्र तीर्थंकर ही भगवान नहीं और मात्र आदिनाथ ही भगवान नहीं, अपितु 24 तीर्थंकर हो, अन्य भी अरिहंत भगवंत हो, अन्य भी केवली भगवान जो केवली अवस्था को प्राप्त करेंगे, केवल ज्ञान प्रकट होने के उपरांत किसी भी प्रकार से उनके केस, नाखून आदि में वृद्धि नहीं होती। ये उनके केवल ज्ञान के अतिशय के निमित्त से ही स्वीकार करना होगा, ना कि जन्म के अतिशय के निमित्त से स्वीकार करना। रही बात आदिनाथ भगवान की प्रतिमा आदि के निमित्त से, तो वहाँ जो विशेष रूप से उनकी जटाएं दिखाई जाती है, चोटी दिखाई जाती है, या प्रतिमा में विशेष विशेष प्रकार के उनके केस विन्यास बनाए जाते हैं, उसके पीछे के इतिहास को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जैसे पारसनाथ भगवान की प्रतिमा पे सर्प का चिन्ह बनाते हुए या ऊपर माथे पर सर्प बनाते हुए संक्षेप में पारसनाथ भगवान के उपसर्ग, उसका हरण, उनका केवल ज्ञान आदि का इतिहास प्रतिमा में प्रकट किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पर आदिनाथ भगवान की 6 महीने की पूर्व तपस्या, पुनः 6 महीने विधि नहीं मिलना, पुनः कुछ और दिन, ऐसे 1 वर्ष कुछ और महीने जो उन्होंने विशेष तपस्या की थी,
लिए उसका ही वह एक इतिहास प्रतीक के रूप में वहाँ उनके लंबे बाल, चोटी आदि आदि जो भी केश विन्यास विशेषता से वहाँ बनाया गया है, वह मात्र उनके उस 6 महीने उन्होंने जो तपस्या की, पुनः उनका लगभग 1 वर्ष तक जो उन्होंने विधि ना मिलने के कारण से तपस्या की, ध्यान किया, उसका एक संक्षेप इतिहास प्रकट करने के लिए उनके इस प्रकार के केश विन्यास, बाल आदि प्रतिमाओं में दिखाए जाते हैं। उसका अन्य कोई भी अभिप्राय नहीं है। केवल ज्ञान के बाद उनकी वह किसी भी प्रकार से केश नाखून नहीं बढ़ते, ये विशेष तौर पे समझे, ये जन्म का नहीं अपितु उनके मूल गुणों के निमित्त से स्वीकार किया गया अतिशय है। प्रतिमा में मात्र वह 6 महीने का ध्यान तपस्या प्रदर्शित करने के लिए ही, अगर ऐसा कहे तो बाहुबली भगवान के ऊपर भी लताएं, बिच्छू आदि दिखाए जाते हैं, तो हम उसे पूज्य नहीं मान रहे हैं। वो तो एक संक्षेप प्रतिमा में इतिहास प्रदर्शित करने के लिए ये सब व्यवस्थाएं बनाई जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरुणा जैन, बर्नी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचन विकल्प के लिए। निदा के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। चश्मा तो पूछ लिया महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि मुझे है ना मूर्ति प्रतिष्ठित करा के यहाँ रखवाना है मंदिर जी में, पर ऐसा बोला जाता है कि मूर्ति यदि रखा हो तो आपके घर के सदस्य का अभिषेक करना जरूरी है, पर मुझे अनुकूलता नहीं है, तो वही शंका है मन में कि तो फिर हम प्रतिमा रखवा रहे तो हमें उसका कुछ पाप तो नहीं लगेगा। माँ, कायदा तो यही है कि अगर कोई परिवार भगवान की प्रतिमा विराजमान करता है तो उनके सदस्यों को, घर के सदस्यों को नियम से उसके लिए उनका अभिषेक, पूजन पाठ आदि करना ये आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य ही हुआ कर, क्योंकि भगवान की मात्र प्रतिमा विराजमान करने से जीवों को वह विशेष पुण्य नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने तो विराजमान कर दी, पर उसकी व्यवस्था कौन देखेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा, उसकी पूज्यता के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करना भी आवश्यक हुआ करता है। इसलिए कायदा ये है कि किसी न किसी प्रकार से आपको उसकी व्यवस्था के लिए कुछ ऐसी सामंजस्य की स्थिति, व्यवस्थाओं को उपस्थित करने की आवश्यकता है, जिसके निमित्त से जिस मंदिर में आप प्रतिमा जी विराजमान कर रहे हैं उन मंदिर के व्यवस्थापकों को भी कोई ऐसा बर्डन या बोझ ना लगे, साथ में जो विराजमान करने वाला है उसको भी उसका पुण्य विशेष रूप से तभी लग सकता है जब उनकी व्यवस्था में वह सहयोगी बने। अन्यथा हर कोई व्यक्ति कहीं भी प्रतिमा विराजमान कर ले तो उसको उसका विशेष पुण्य नहीं लगता। ये परम सत्य है कि एक राई के दाने के बराबर भी प्रतिमा विराजमान करना सातिशय पुण्य का निमित्त होता है, पर उसकी व्यवस्था भी करना ये उनका कर्तव्य होता है। माना कि किसी कारणों से ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही है, घर का सदस्य अभिषेक पूजा करने के लिए प्रतिदिन भले ही नहीं आ पा रहे हैं, तो कम से कम हफ्ते में, महीने भर में, 15 दिन में, साल 2 साल में कुछ ऐसी व्यवस्था वहाँ पर करनी होगी कि आपको, आपके आने वाली पीढ़ी को ये बोध तो हो कि हमने इस स्थान पर भगवान विराजमान किए हैं। एक आत्मीयता का वहाँ बंधन नहीं बनेगा तो मंदिर की और प्रतिमाओं की व्यवस्थाएँ नहीं बन सकती। इसलिए ये करना आवश्यक ही है, पर अगर क्वचित कदाचित नहीं हो पा रहा है तो साल 2 साल में जैसे बने वैसे कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बनाते हुए ये कार्य अवश्य ही करने का प्रयास करें। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, पर जो विशेष पुण्य लगने वाला है वह विशेष पुण्य वहाँ नहीं लगेगा, सामान्य पुण्य से ही काम बन जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे
अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सामयिक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।